पता नहीं किस वजह से वो इलाका अब एक खंडहर बन चुका था। जमीन पर आधे मानव और आधे पशु के बच्चों के शव बिखरे पड़े थे। तभी जैसे ही वो लोग एक पहाड़ी गुफा में दाखिल हुए, कुछ बड़े बड़े बक्से अचानक ऊपर से गिरे और सामने खड़े लोगों को कुचल दिया। ये देखकर पोसी और उसके साथी डर के मारे तुरंत चुप गए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक अकेली आंख वाला विशाल दानव एक भेड़ का ऊन नोच रहा है। असल में उनका एक दोस्त पहले ही यहाँ पहुंच चुका था और खुद को एक चुड़ैल के रूप में भेस बदल कर आया था, ताकि उस दानव के कंधे पर लटक रहे सोने के ऊन को चुरा सके। पोसी ने मौका देखकर एक शानदार छलांग लगाई और सोने का ऊन हथिया लिया। फिर दानव के उन पर टूट पड़ने से पहले उसने एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और सब बाहर निकल गए। लेकिन जैसे कहते हैं, सांप पकड़े बगुला खा जाए। अचानक सांप बिलौटा सांग बियो सामने आ गया और सोने का ऊन छीन लिया। उसने उसे एक प्राचीन सुनहरी ताबूत पर रख दिया। ताबूत के ऊपर से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। सबको समझ आने से पहले ही ताबूत जोर से फट गया और एक भयंकर धमाका हुआ। ताबूत के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और जल्दी जल्दी एक विशाल पंजे का आकार लेने लगे। फिर शरीर के और हिस्से भी जुड़ने लगे और सबके डरे हुए चेहरों के सामने एक विशाल दैत्य आसमान में जीवित हो उठा। सांग बियो ने श्रद्धा से कहा, ये मेरे दादा के दादा के दादा का पोता है। लेकिन अगली ही पल दैत्य ने पंजा बढ़ाया, सांग बियो को पकड़कर बिना झिझक के मुंह में डाल लिया। अभी उसका भूख शांत नहीं हुई थी। वो तुरंत लोगों की तरफ बढ़ा और एक और आदमी को निगल गया। समुद्रदेव का बेटा पोसी उसे रोकने दौड़ा, मगर रास्ते में एक भेड़िए के सिर और बिच्छू की पूंछ वाला दैत्य खड़ा हो गया। जब वो पोसी पर हमला करने ही वाला था, एक पत्थर ने उसे दूर धकेल दिया। फिर एक विशाल पैर पोसी को रौंदने के लिए गिरा, मगर पोसी ने लुढ़क कर बचाव कर लिया। उसने अपनी दिव्य तलवार दैत्य के टखने पर मारी, लेकिन अगले ही पल टूटे हुए टुकड़े फिर से जुड़ गए। दैत्य ने पोसी के हाथ में पकड़ी श्रापित तलवार पहचान ली। वो तलवार उसकी कमजोरी थी। उसने हाथ बढ़ाकर पोसी को मारने की कोशिश की। पोसी बच तो गया, लेकिन तलवार दैत्य के पास गिरी और उसके टुकड़ों के बीच अटक गई। पोसी तुरंत कूदा, मगर दैत्य के पंजे ने उसे पकड़ लिया। सभी साथियों के डर के बीच पोसी ने अपनी ताकत से दैत्य की उंगलियां तोड़ दी और उसकी बाह पर चढ़ते हुए सीने तक पहुंचा। उसने एक वार किया और नीचे की तरफ तलवार खींच दी। दैत्य का शरीर तुरंत बिखरने लगा और वो फिर से उस सुनहरी ताबूत में कैद हो गया। जो लोग निकले गए थे वो सब बाहर निकल आए, लेकिन सांप बिलौटा दैत्य की गुफा में गिर पड़ा। जैसे ही दैत्य सील हुआ, एक आंख वाला विशाल दानव सोने का ऊन उतारने लगा, लेकिन उसी के अंदर कैद हो गया। अभी लोग सांस भी नहीं ले पाए थे कि भेड़िया सिर और बिच्छू पूंछ वाला दैत्य फिर लौट आया। उसने अपनी पूंछ से छोटी मेई शाओ मेई की पीठ में वार किया। यांग नान दौड़ा, लेकिन वो दैत्य के सामने टिक नहीं पाया। तभी द मेई आई और एक वार में दैत्य का सिर काट दिया। दानव ने तुरंत अपनी शक्ति खो दी और पत्थर का बनकर धूल में बदल गया। शाओ मेई की जान खतरे में थी। पोसी ने तुरंत सोने का ऊन उसके ऊपर रख दिया। जादुई नजारा हुआ। सोने के ऊन ने उसे जिंदगी लौटा दी। फिर वो लोग ऊन लेकर गांव लौटे और जहरीले हो चुके सुरक्षा वृक्ष पर रखा। वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और गांव का जादुई सुरक्षा कवच लौट आया। आधा देव जाति के लोग फिर से चैन की जिंदगी जीने लगे।